दोस्तों, नटराज और अप्सरा पेंसिल सिर्फ स्टेशनरी नहीं है, ये हमारे बचपन की खुशबू है। नई क्लास की नई कॉपी और उसके साथ नई पेंसिल। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तीन दोस्तों ने पेंसिल बनाने की शुरुआत की थी, लोग उन पर हंसते थे और सवाल करते थे, क्या पेंसिल बनाकर करोड़पति बन जाओगे? आज वही सपना सैकड़ों मिलियन डॉलर का साम्राज्य बना चुका है। दिस इज डे 9 ऑफ डिकोडिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। ये कहानी है विजय संघवी यानी बाबू भाई और उनके दो साथियों की, जिन्होंने मेड इन इंडिया को स्टेशनरी की दुनिया में सम्मान दिलाया। 1950 का दशक, भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन संसाधन सीमित थे। अमीर बच्चे विदेशी पेंसिल इस्तेमाल करते थे, लेकिन मध्यम वर्ग कमजोर, जल्दी टूटने वाली और हाथ काला कर देने वाली सस्ती पेंसिलों से समझौता करता था। अच्छी पेंसिल चाहिए तो इंग्लैंड, जर्मनी या जापान से इंपोर्टेड ब्रांड खरीदो, जैसे एडब्ल्यू फैबर कैसल, मित्सुबिशी या अन्य कोई ब्रांड। मेड इन इंडिया उस समय क्वालिटी का प्रतीक नहीं माना जाता था। बाबू भाई खुद आर्थिक तंगी में बड़े हुए थे, पढ़ाई में तो तेज थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने आगे पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने एक चीज नोटिस की, भारत में बच्चों का सपना बड़ा है लेकिन उनकी पेंसिल छोटी है। तभी एक विचार आया, क्यों ना भारत में ही वर्ल्ड क्लास पेंसिल बनाई जाए। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पेंसिल बनाने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या थी तकनीक। पेंसिल निर्माण की असली कला जर्मनी में थी। तीनों दोस्त वहां गए, फैक्ट्री में काम सीखा, लकड़ी का सिलेक्शन, ग्रेफाइट का मिश्रण, मशीनों का संतुलन, हर बारीकी समझी। एक परफेक्ट पेंसिल के लिए जरूरी है हल्की, मजबूत और आसानी से छिलने वाली लकड़ी और सही अनुपात में बना ग्रेफाइट कोर। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले पेड़ सेदार की लकड़ी महंगी थी और भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं थी। कई असफल प्रयोगों के बाद में उन्होंने पॉपुलर की लकड़ी खोजी, जो सस्ती भी थी और उपयुक्त भी थी। ग्रेफाइट के लिए महीनों प्रयोग हुए, कभी लेड टूट जाती, कभी हल्का लिखती, लेकिन आखिरकार एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ जो स्मूथ, गहरा और मजबूत था। नई मशीनें आयात करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए स्थानीय इंजीनियरों की मदद से मशीनें भारत में ही डिजाइन की गई। शुरुआती दौर में मशीनें अटक जाती थी, इसलिए प्रोडक्शन धीमा था और घाटा बढ़ रहा था। टेंशन इतनी थी कि बाबू भाई को नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 1958 में लॉन्च हुई नटराज 621 एचबी पेंसिल, जिसमें विदेशी पेंसिल जैसी क्वालिटी थी, भारतीय मौसम के अनुसार मजबूत थी और कीमत आम भारतीय के बजट में। लेकिन असली चुनौती थी भरोसा। इसके लिए कंपनी ने छोटी दुकानों को चुना और स्कूलों में मुफ्त सैंपल बांटे। जब छात्रों ने इस्तेमाल किया, उन्हें फर्क साफ दिखा। राइटिंग स्मूथ थी और लेड टूट भी नहीं रही थी। धीरे धीरे ये पेंसिल क्लासरूम की शान बन गई। 1970 तक नटराज देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन चुकी थी, लेकिन कलाकारों, डिजाइनरों और आर्किटेक्ट्स के लिए और बेहतर विकल्प चाहिए था। इसलिए 1970 में लॉन्च हुआ ब्रांड अप्सरा। इसके लेड ज्यादा डार्क, ज्यादा स्मूथ थी। धीरे धीरे अप्सरा ब्रांड भारत से बाहर एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच गया। आर्थिक उदारीकरण के बाद में विदेशी ब्रांड सीधे भारत आ गए, लेकिन कंपनी ने डरने के बजाय आगे बढ़ना उचित समझा। उन्होंने डस्ट फ्री इरेजर, बेहतर शार्पनर, जेल पेन, कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स लॉन्च किए। टीवी विज्ञापनों ने ब्रांड को घर घर पहुंचाया। आज बाबू भाई की नटराज पेंसिल भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी बाजार का 65% हिस्सा रखती है और रोजाना लगभग 80 लाख पेंसिल बनाती है। साथ ही लाखों इरेजर, शार्पनर और पेन तैयार करती है। आज नटराज और अप्सरा सिर्फ ब्रांड नहीं, ये हर भारतीय बच्चे की पहली लिखी हुई लाइन की यादें हैं।